हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टार मेकर्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बारे में। देखिए, ये जो है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है, चाहे ये सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि साइन 0, 30, 45 एंड 60, 90 का वैल्यू क्या क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सभी के जो एंगल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, तो इसको जो है रटना बहुत मुश्किल है। ठीक है, रटना तो सबके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, बट हम लोग जो है एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जिससे जो है ये टेबल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आप समझिए कि कोई जो है आपको कहेगा कि ये रट लीजिए लाइन, एक लाइन रट लीजिए तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा ये मानना है कि एक हमारे पास ऐसा ट्रिक है कि बिना रटे हुए कोई भी लाइन नहीं रटना है, ना ये रटना ना ये रटना है, कोई लाइन नहीं रटना है, और बिना रटे हुए आप ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जो है आप समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जानेंगे कि बिना रटे हुए ये पूरा टेबल को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या कहता है ट्रिक? देखिए, करना क्या है कि रूट अंडर, पहले तो हम ये टेबल पूरा बना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रूट अंडर 0 डिवाइड बाई 4, रूट अंडर 1 बाई 4, रूट अंडर 2 बाई 4, रूट अंडर 3 बाई 4, रूट अंडर 4 बाई 4। देखिए, अब हम जो है इसको सोल्व करके हम साइन का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, करना कुछ नहीं है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, जैसे कि रूट अंडर 0 बाई 4, रूट अंडर 1 बाई 4, रूट अंडर 2 बाई 4, रूट अंडर 3 बाई 4 और रूट अंडर 4 बाई 4। देखिए, तो अब यहां से हम साइन 0 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, रूट अंडर में है और 0 बाई 4 है, तो ये क्या होगा, रूट अंडर 0 होगा। तो रूट अंडर 0 होगा तो इसका वैल्यू होगा 0। चलिए अब आगे आते हैं। तो 1 बाई रूट 4 है, तो इसका अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 4, तो ये आता है 1 बाई 2, तो ये क्या हो गया 1 बाई 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 बाई 4 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, यानी ये आ गया रूट अंडर 1 बाई 2, तो ये क्या हो गया 1 बाई रूट 2, तो इसका वैल्यू हो गया 1 बाई रूट 2। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं, तो रूट अंडर 3 बाई 4 है, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 बाई 2, और यहाँ पे हो गया 4 कटने के बाद 1 आ गया, और रूट अंडर 1 का वैल्यू होता है 1। चलिए अब आप जैसा कि देख सकते हैं साइन का जितना भी एंगल्स है 90 तक, इसका पूरा वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए देखें, बिना रटे हुए हम ये एक लाइन सोल्व कर चुके हैं। चलिए अब आगे आते हैं जो रिमेनिंग है। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे, तो 1 है यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो यहाँ है ये यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 3 बाई 2, और ये हो गया 1 बाई रूट 2, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ चला जाएगा और ये वैल्यू यहाँ चला जाएगा। देखें कितना आसान था ये सोल्व करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं tan में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो इस तरह से भी जो है हम लोग tan का भी एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, तो ये हम लोग जो है अगर इस दोनों को डिवाइड करते चलेंगे तो इसका वैल्यू हमें प्राप्त होता चला जाएगा। जैसे देखिए, tan 0 डिग्री का वैल्यू आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 बाई 1। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 बाई 1, तो 0 बाई 1 का मतलब क्या हो गया 0, ये वैल्यू हो गया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाई रूट 3। देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो ये क्या बचा 1 बाई रूट 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं, तो उसी तरह से ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 बाई 1, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। और नेक्स्ट अब यहाँ देख सकते हैं, इसमें आएंगे
तो ये दोनों को फिर उसी तरह से डिवाइड करेंगे, तो √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2/1, तो ये क्या आ गया, √3 आ गया। अब उसी तरह से देखिए tan 90 निकालने के लिए फिर उसी तरह से sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तो 1/0 डिवाइड करेंगे तो 1/0 होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो उसका कोई भी निर्धारित वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कॉसेक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। तो करना क्या है कि जो sin थीटा है, ठीक है, जो sin थीटा है उसको हम 1 से डिवाइड लगाते चले जाएंगे, तो हमें कॉसेक थीटा का भी वैल्यू प्राप्त होता चला जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, बस इसको क्या करना है, हमें 1 से डिवाइड लगा देना है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 0, देखिए फिर वही चीज 1 डिवाइड बाय 0 यानी नॉट डिफाइंड, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। चलिए अब क्या, इसको भी डिवाइड लगाएंगे 1 से, तो 1 डिवाइड बाई ये हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया। उसी तरह से जो है इसे भी 1 से डिवाइड लगाएंगे, तो 1 √2/1, ये डिवाइड लगाए तो क्या हो गया, ये आ गया वैल्यू इसका √2 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए फिर √3/2 को जो है 1 से भागा लगाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, ये क्या हो गया 2/√3। और फिर इसको क्या करेंगे, 90 का जो वैल्यू 1 है साइन में, तो इसको कोसेक में लाने के लिए इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 1 यानी 1। चलिए अभी तक जो है हमने कोसेक तक का पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने कहीं भी कोई भी चीज ना बोला है कि जिसमें आपको रटना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक का वैल्यू निकालने के लिए जो है 2 स्टेप है। पहला स्टेप है कि कोसेक का रेसिप्रोकल कर, कॉस का रेसिप्रोकल कर दे, नहीं तो इधर से हम उठा करके ये रखते चले जाएंगे। तो यहाँ से उठाएं तो ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, √2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये नॉट डिफाइन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉट थीटा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा या फिर सेक थीटा डिवाइड कॉसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा। तो चलिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों को डिवाइड करके जो है कॉट थीटा का वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये नॉट डिफाइन है, इसका मतलब है 1/0, तो 1/0 को डिवाइड लगाएंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा गुना 1/1। तो यहाँ भी क्या वैल्यू आ गया 1/0, यानी ये भी क्या हो गया नॉट डिफाइन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये दोनों को हम लोग डिवाइड लगा के कॉट थीटा का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई √3/2, इससे कट गया, ये क्या आ गया √3 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे cot 45 में, तो उसी तरह से ये दोनों को डिवाइड लगाएंगे, ये दोनों डिवाइड लगाएंगे, वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, और फिर हम ये दोनों को डिवाइड लगाएंगे, यानी 2/√3 एंड डिवाइड बाई 1/2, ये कट गया, तो 1/√3 आ गया। अब चलिए अब फिर उसी तरह से हम ये दोनों को डिवाइड लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 1 गुना 0/1। चलिए इसका क्या वैल्यू हो गया 0/1, इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कितना ही आसान था, हमने बिना रटे हुए आपको ट्रिक के माध्यम से ये आपको सोल्व कर दिया। देखिए इसमें सबसे बड़ा ट्रिक क्या है, यही जो है सबसे बड़ा ट्रिक है। ये अगर पता है तो आप ये पूरा टेबल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देख लिया कि इस ट्रिक के माध्यम से हमने ये पूरा टेबल को सोल्व कर लिया है। तो ये वीडियो समाप्त हुआ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें।